प्यारे बच्चों, आज केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। आज के बाद मोलैरिटी और मोलैलिटी को आप लोगों की पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों को आज एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसके बाद आप लोग मोलैरिटी और मोलैलिटी का डिफिनेशन तो आसानी से याद कर सकते हैं, साथ ही साथ इसके बारे में पूरी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोलैरिटी का डिफिनेशन। मोलैरिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर का यदि कोई सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट के जितने मोल डिजॉल्व होंगे वह उसकी कहलाती है मोलैरिटी। इसको डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एम। इसका फार्मूला होता है m = n/v या m = w/m × v × 1000। यहाँ पर हम देख लेते हैं n क्या है। n होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, w जो होता है वह होता है मास ऑफ सॉल्यूट, m जो होता है वह मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और जो v होता है वह होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मेन फार्मूला तो यही है, इसी फार्मूले को डिराइव करके ये बनाया गया है। यदि नंबर ऑफ मोल्स दिए रहेंगे तो ये फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। यदि नंबर ऑफ मोल्स के स्थान पर सॉल्यूट का मास दिया रहेगा तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। न्यूमेरिकल देख लेते हैं। 10 ग्राम Na2CO3 इज डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ इक्वल सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यह देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल में दिया क्या क्या है। तो देखते हैं यहाँ पर 10 ग्राम यानी यह मास है सॉल्यूट का, Na2CO3 का मास है 10 ग्राम। और यहाँ पर जो 250 ml ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है। इसके बाद हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। यदि उसका मास दिया रहेगा तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, W/m × v × 1000। यम इन बच्चों को निकालने नहीं, यम मोलर मास होता है। यदि निकालने नहीं आता है तो यह मेथड देख लो। किसी भी कंपाउंड का मोलर मास निकालना है तो जो भी उसमें एटम दिए हैं उसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। ये सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन है तो तीनों का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। यहाँ पर सोडियम 2 है, इसका एटॉमिक मास 23 + 12 कार्बन का एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का नंबर 3 है, इसके एटम के नंबर और इसका एटॉमिक मास 16 होता है। टोटल करने पर 106 आता है इसका मोलर मास। इस फार्मूले में रखते हैं। फार्मूले में रख कर इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 0.377 मोल पर लीटर। मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर। एक बार CBSE के एग्ज़ाम में यह पूछा गया था प्रश्न, यह क्वेश्चन आया है कि यदि हम लोग किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मोलैरिटी क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी कि कांस्टेंट रहेगी। तो इसका आंसर देंगे हम लोग, जब किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी मोलैरिटी डिक्रीज कर जाती है। डिक्रीज करने का रीज़न यहाँ पर बताया गया है। क्यों डिक्रीज करती है? क्योंकि जब किसी भी सॉल्यूशन का हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाता है। वॉल्यूम को इंक्रीज कर जाने की वजह से उसकी मोलैरिटी डिक्रीज कर जाती है। यह एक बार क्वेश्चन पूछा था CBSE ने, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नीट एग्ज़ाम के लिए भी ये सब क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग
और हम लोग इसके बाद स्टडी करेंगे मोलैलिटी का। मोलैलिटी का देखिए डिफिनीसन, मोलैरिटी का डिफिनीसन दोनों सेम होता है। यहाँ पर हम लोग याद क्या करेंगे, इसमें सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर सॉल्वेंट सॉल्यूशन के स्थान पर सॉल्वेंट होता है, उसका जो अमाउंट होता है 1 kg होता है। तो डिफिनीसन ज्यों का त्यों होगा। चेंज कहाँ पर करना है आप लोगों को, जो 1 kg सॉल्वेंट जो यहाँ पर जो उसमें रहता था 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर हो जाएगा 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। बस इसी जगह आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर मोलैरिटी वाले में 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन होता है, इसमें 1 kg ऑफ सॉल्वेंट रहेगा। बस इतना याद कर लेंगे, मोलैलिटी का डिफिनीसन हो जाएगा। तो इसका डिफिनीसन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इसको डिनोट करते हैं एम डैश से, स्मॉल एम डैश। फार्मूला इसका होता है एन बाई वी के स्थान पर एन बाई कैपिटल डब्लू होता है। कैपिटल डब्लू जो होता है वो मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। यहाँ पर सॉल्यूशन के स्थान पर मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, याद रखना आप लोग। यहीं थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। इसका फार्मूला बनाते हैं और तो एन के स्थान पर W2/m2 मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू कैप बी W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। यहाँ पर W1 मास ऑफ सॉल्वेंट। फार्मूले का यूज करके हम लोग मोलैलिटी भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या दिया है। एन जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है। W1 यदि है तो इसका मतलब हुआ मास ऑफ सॉल्वेंट है। W2 है तो मास ऑफ सॉल्यूट होता है। M2 है तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा। M है तो मोलर मास, W है तो मास होता है। W2 जो इंडिकेट करता है वह सॉल्यूट के मास को, जबकि W1 जो होता है वह सॉल्वेंट के मास को डिनोट करता है। मोलैलिटी जो होता है वह टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम होता ही नहीं है। तो मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। यही दोनों मोलैलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस होता है। 2 न्यूमेरिकल दिए गए हैं प्यारे बच्चों। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर करके आप लोग हमको बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। हम डेली 1-2 वीडियो डेली डालते हैं, उसमें क्वेश्चन भी देते हैं। क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट सेक्शन में यदि हमको देते रहेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हम नए नए क्वेश्चन नए नए तरीक़ों के साथ आपकी तैयारी करवाते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों।